अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जनाब मेरी ब्राइडल सीरीज़ में आने वाली तमाम वीडियोस से डिफरेंट है। आज हम ना किसी लिस्ट की बात कर रहे हैं और ना ही कोई एडवाइस देने जा रही हूँ मैं आपको। आज की वीडियो इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फन आइडिया बट लाइक ये वीडियो बनते बनते इसका एक छोटा सा पर्पस भी निकल ही आया है। जब भी मैंने लाइक डिफरेंट ब्राइडल वीडियोस बनाई हैं ब्राइडल सीरीज़ की, उसमें कई दफ़ा मेरे जहन में आया काश ये चीज़ पाकिस्तानी वेडिंग्स में डिफरेंट होती। एंड विद दैट आई केम अप विद द आइडिया टू मेक अ वीडियो टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स जो आई विश कि पाकिस्तानी वेडिंग्स में ना होती या पाकिस्तानी वेडिंग्स में डिफरेंट होती या होती। एंड मैंने सोचा मेरे पास तो 3-4 चीज़ों की लिस्ट है, सो क्यों ना मैं आप लोगों से भी पूछूं कि आप लोगों के मुताबिक पाकिस्तानी वेडिंग्स में क्या चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए थी। एंड सो इस वीडियो में ऑडियंस पार्टिसिपेशन या सब्सक्राइबर पार्टिसिपेशन भी है। इंस्टाग्राम पे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने आंसर्स सबमिट किए हैं एंड आज हम उनके बारे में बात करेंगे। वील डिस्कस दैम। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगेगी। अगर आपको लगता है आप ये कंटेंट एंजॉय करेंगे तो प्लीज़ कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। वीडियो पसंद आए तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और कोई भी कमेंट्स, क्वेश्चंस, कंसर्न्स लाइक एनीथिंग यू हैव तो leave it in the comment section down below. And chilling, without further ado, let's jump right into today's video and talk about all the things we wish would be different about Pakistani weddings. अच्छा जनाब, सबसे पहले तो जो obvious ones हैं उनको like let's get them out of the way. Jahez, like you knew I had to talk about Jahez, and this is a serious one of course, क्योंकि like एक तो जहेज़ वो है जो like लड़की अपनी पसंद की कुछ चीज़ें लेती है, उसको भी हम जहेज़ में ही कैटेगराइज करते हैं। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द जहेज़ जो बर्डन बन जाता है फैमिलीज़ के ऊपर। लाइक लड़के वालों की तरफ से जो डिमांड करके मांगा जाता है, लड़के का कमरा सेट कराया जाए जी, प्रॉपर्टी मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, बंगला मांगते हैं, बैंक बैलेंस मांगते हैं। लाइक ऑल ऑफ दैट इज़ डिस्गस्टिंग। लाइक दिस इज़ सो फार अवे फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम के क्या कहे बंदा। सो ऑब्वियसली दैट्स वन थिंग आई विश 100%। और ये चेंज हमें अपने घर से लाना है, अपने भाइयों की शादियों पे लाना है कि लाइक हमने लड़की वालों से जहेज़ नहीं मांगना। हमने अपने भाई का कमरा, अपने बेटों का कमरा खुद सेट करना है, खुद सजाना है। अच्छा सजाएं, बुरा सजाएं, कम बजट में बनाएं, ज़्यादा बजट में बनाएं, ये लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या अगर लड़का अफोर्ड नहीं करता तो उसके घर वाले उसकी शादी करें तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लड़की वालों पे ये बोझ डालना, लाइक वी नीड टू स्टॉप दिस ऑब्वियसली। इसके अलावा कमिंग टू अ फन वन दैट आई हैड इन माइंड वॉज के लड़के और लड़की को मेहंदी वाले दिन इंजॉय करने दें यार। ये जो रस्म है ना मेहंदी वाली, लाइक फ़ाइन लड़के की माँ लगा ले, लड़की की माँ लगा ले, लाइक जो 25,000 तरह का बंदा आके बैठ के लड़के और लड़की को मेहंदी लगाता है और साथ मिठाई खिलाता है और फ़ोटो खिंचवाता है। आई मीन इतने, स्पेशली लाहौर में 2 घंटे का फंक्शन होता है। उस 2 घंटे के फंक्शन में लड़का और लड़की बेचारे मिठाई खा खा के और मेहंदी लगवा लगवा के बोर हो जाते हैं ना। लाइक उनके फ्रेंड्स, उनके बहनें, उनके भाई, उनके कज़न्स अगर डांस कर रहे हैं तो वो इन्जॉय नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, क्योंकि लाइक कॉन्स्टेंटली समवन इज़ लाइक प्लीज़ कैन वी जस्ट लाइक स्टॉप दिस। लाइक आप फंक्शन पे आए हैं, आपकी तस्वीरें लाइक फ़ोटोग्राफ़र ऐसे ही खींच ले। ज़रूरी नहीं है कि दुल्हा दुल्हन के साथ ही आपकी तस्वीर खींचेगी तो ये रिकॉर्ड में जाएगा कि आप इस शादी पे आए थे। लाइक लेट द ग्रूम एंड द ब्राइड लाइक एन्जॉय देयर वेडिंग डे। इट्स द सिंगल most important day of a bride's life. Let her enjoy her day. That's like my number 1 request today. Let the bride enjoy. अच्छा जनाब, इसके बाद एक और थोड़ा सा सीरियस है जो मेरे जहन में आया, and that is the culture of the bride never reading her निकाहनामा. Like even me, मैंने अपना निकाहनामा नहीं पढ़ा था। आपका निकाहनामा is a prenuptial. It has all like आप सारी जो आपकी डिमांड्स हैं, एंड डिमांड इज़ प्रॉब्ली नॉट द राइट वर्ड, आपके जो हकूक़ हैं आप उनको लिखवा सकते हैं अपने निकाहनामे में। एंड दीज आर कंडीशंस योर हस्बैंड एंड योर लाइफ पार्टनर हैज़ टू फुलफ़िल। और हमारे यहाँ लाइक ना सिर्फ ये कि लड़की निकाहनामा पढ़ती नहीं है, उसकी फ़ेवर में जितनी रिक्वेस्ट होती है वो उसकी इजाज़त और उसकी लाइक इल्म में भी लाए बगैर निकाल दी जाती हैं। मसलन अगर उसको खुला का हक़ है, उस तरह की चीज़ें जो हैं वो निकाल लेते हैं कि नहीं जी नहीं, इस बारे में तो सोचना ही नहीं। लाइक ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड आई फील लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स अ चेंज दैट नीड्स टू बी ब्रॉड इन आवर सोसाइटी कि हम निकाहनामे को अ पीस ऑफ पेपर एंड अ फॉर्मेलिटी के तौर पे ट्रीट ना करें। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लाइफ टाइम। तो हम जैसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बहुत तवज्जो से पढ़ते हैं, लाइक इट्स द नंबर 1 थिंग वी आर टॉट कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को लाइक नेवर साइन अ पेपर विदाउट रीडिंग इट। एंड येट हमारी ज़िंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है वी साइन इट विदाउट इवन रीडिंग इट। सो दैट्स लाइक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई विश
would change about Pakistani weddings. इसके अलावा then obviously there is the matter of financial burden on the bride's family. जहेज़ तो एक तरफ हो गया, लेकिन उसके अलावा जो फंक्शंस होते हैं उनकी भी जो कॉस्ट है वो मेजॉरिटी बर्डन उसका दुल्हन की तरफ जाता है. बहुत सारे फैमिलीज़ में आज तक मेहंदी के फंक्शन की भी जो कॉस्ट है वो डिवाइड नहीं की जाती है. इट्स प्राइमरीली द ब्राइड्स फैमिली जिसने वो सारी कॉस्ट बेयर करनी होती है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर आर दीज एक्स्ट्रा फंक्शंस कि जी ये हमारे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फैमिली में एक फ़ंक्शन होता है जी, उसे पंजाबी में कहते हैं ध्याड़े का फंक्शन. एंड आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स. व्हाट इट एसेंशली लाइक सिम्बलाइजेज इज़ कि जो डेट रखी जाती है शादी की, ये उसका खाना है. व्हाट उसका खाना होता है जी, ठीक है. और वो लाइक डेट जो है वो साल पहले रखी जाती है शादी की, लेकिन शादी के जो फंक्शंस होते हैं उनमें एक फ़ंक्शन जो है, एंड दिस इज़ लाइक वन एग्जांपल ऑफ आवर लाइक फैमिली. लेकिन बियॉन्ड दैट लाइक हर फैमिली में किसी न किसी नाम से कोई ना कोई एक्स्ट्रा 2, 3, 4 फंक्शंस रखवा के लड़की वालों के सर पे खाना खाया जाता है. एंड आई जस्ट थिंक I think we need to cut it out. And yes, I've been an advocate of one extra function. मैंने ब्राइडल शावर पे वीडियो बनाई थी और आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं. मैंने उस वीडियो में बार बार कहा था आपको इस पर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. इट डज़ नॉट हैव टू बी अ बर्डन ऑन द ब्राइड्स फैमिली. ब्राइडल शावर के मैं हक़ में सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी शादियाँ दुल्हन तो इन्जॉय करती ही नहीं है. एंड ब्राइडल शावर एक ऐसा फंक्शन होता है, इफ़ यू वॉच दैट वीडियो तो आई गिव आइडियाज़ ऑन हाउ यू कैन इन्जॉय a day to yourself with your friends for free या for very little money. तो उसकी हक़ में मैं सिर्फ इस वजह से हूँ कि वो एक ऐसा दिन है शादी के दिनों में कि वो बहुत ज़्यादा याद रहता है दुल्हन को, और इस पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता और वो बर्डन नहीं बनता किसी पे भी. लेकिन अदर देन दैट जो बर्डन वाले लाइक डिफरेंट नामों से लाइक फैंसी नेम्स उनको दे के, या नॉट सो फैंसी नेम्स लाइक दिहाड़ा, उस तरह के नेम्स दे के उनको लाइक एक्स्ट्रा फंक्शंस बना लिया गया है. आई थिंक दे नीड टू बी कट आउट. सो मेरे पास तो यही कुछ बातें थी. अब आ जाते हैं इंस्टाग्राम के रिस्पॉन्सेस की. जो पहला रिस्पॉन्स है जी, नंबर ऑफ़ पीपल इन अ गैदरिंग. एग्जैक्टली लाइक आई 100% एग्री. बहुत लाइक दूर 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 तक लोग बुलाए हुए होते हैं. अगेन दैट एड्स फाइनेंशियल बर्डन. तो इतने लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है. लाइक इट कुड बी अ वेरी स्मॉल सेरेमनी. आपके क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली हों तो काफ़ी होता है. लोग गिले ना बनाएं. लोग इसको पता नहीं वैसे कौन से लोग होते हैं जिनका शादी पे जाने को दिल करता है या वो गिला बनाते हैं इस बात का, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक आई डोंट लाइक गोइंग टू द वेडिंग्स. मैं मेरी लाइफ की फ़िलहाल जो स्टेज है उस पर लाइक आई बी सो ग्रेटफुल इफ़ समवन वुड बी लाइक आप ना चाहें तो बेशक ना आए. लाइक इफ़ समवन वुड नॉट इन्वाइट मी टू द वेडिंग आई वुड हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. तो पता नहीं लोग माइंड करते हैं इसलिए इतने 300 400 लोगों की गेस्ट लिस्ट होती है शादियों पे. बट या आई 100% एग्री. नंबर ऑफ़ पीपल शुड बी रिड्यूस्ड. एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, येस, स्पेशली लाइक बिग टिकट आइटम्स जिन पे एग्जैक्टली वही जो फाइनेंशियल बर्डन बन जाएँ, ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली दे नीड टू बी कट आउट. दैट यू हैव टू वेयर रेड ऑन योर वेडिंग, दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब मैं लाइक आई वॉज ग्रोइंग अप और अभी मेरी शादी का दूर दूर तक पता नहीं था, तो आई वॉन्टेड टू वेयर ब्लैक ऑन माई वेडिंग. लाइक आई वॉज सो obsessed with the color black that I wanted to wear black on my wedding. एंड हमारे यहाँ लाइक कलर्स को कर दिया, सिम्बलाइज कर दिया जाता है. वाइट जो है वो मॉर्निंग का कलर है और ब्लैक भी पता नहीं किस चीज़ का कलर, सैडनेस का कलर है. आप अपनी शादी में ब्लैक पहनने का सोच भी नहीं सकते. सो लाइक आई एंडेड अप हैविंग अ कॉम्प्रोमाइज़ एंड आई वोर नेवी ब्लू ऑन माई वेडिंग. लेकिन क्योंकि वो ब्लैक नहीं था एंड इट वॉज लाइक प्योरली नेवी ब्लू. तो आई हैड दैट कॉम्प्रोमाइज़, बट स्टिल लाइक इट्स लाइक it is an expectation कि दुल्हन ने रेड ही पहना वो हो. And yeah, if you're like me and you like some crazy color, then obviously like it would be nice to have that expectation changed. Rivaj of gold in Pashtuns. I'm seeing my parents struggling to make jewelry for me, so that obviously like gold सिर्फ like पश्तून्स में शायद नहीं है रिवाज, बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है. एंड मतलब लाइक आई वॉज गिवन गोल्ड, माई सिस्टर्स वर गिवन गोल्ड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माई पेरेंट्स कुड अफोर्ड इट. इट वॉजंट अ बर्डन. लेकिन अगैन लाइक आई सेड, anything that is expected, that is asked, that is demanded, that becomes a burden, obviously that shouldn't be a part of our wedding tradition. Maklava, again one of those extra functions
जो अननेसेसरी है। लाइक अब मतलब वलीमे वाले दिन भी शादी नहीं ख़त्म हो सकती, अब वलीमे से वापसी पे लड़का लड़की जो दोबारा लड़की के घर चले जाएं और अगले दिन लड़के वाले, एंड कुछ फैमिलीज़ में तो अच्छा दैट्स द एंड ऑफ इट, लड़की जो है वो शी स्पेंड्स अनदर नाइट एट हर पेरेंट्स फैमिली एंड दैट्स इट। लेकिन कुछ फैमिलीज़ में लाइक इट्स अनदर फंक्शन, अगले दिन लड़के की फैमिली फिर नए सिरे से बारात की तरह जो है वो लेने आती है दुल्हा दुल्हन को मकलाविक से वापसी पे, एंड दे आर गिवन गिफ्ट्स, एंड उस फैमिलीज़ में मज़ीद इस तरह का भी ट्रेडिशन है विच इज़ अ टोटल BS आई वुड से। इज़ लैविश ओवर द टॉप बॉलीवुड इंस्पायर्ड वेडिंग्स? येस, एब्सोल्युटली येस. Eradicating the concept of barat and having a simple nikah, that would actually be a beautiful thing, having a simple nikah. लेकिन like I'm part of the problem. मैं यहाँ बैठ के I don't want to sound like I'm on this high horse of mine कि like एक अरमान जिसे कहते हैं ना, शौक या अरमान. एंड आई थिंक कि इफ़ वी वांट टू चेंज दिस कल्चर ऑफ ओवर द टॉप वेडिंग्स एंड लैविश वेडिंग्स, तो हमें एक और कल्चर भी चेंज करना है अपने माशरे में, एंड दैट इज़ टेलिंग आवर डॉटर्स कि अपनी शादी होगी तो इन्जॉय करना. लाइक holding back from giving them stuff, especially if you can afford to, holding back from giving them stuff and like pleasures in life, और उनको हर बात में like चाहे वो material things हों या चाहे it's as simple as giving them permission to go to a trip, उनको ये जुमला बोलना कि तुम्हारी शादी होगी तो इन्जॉय करना. व्हेन यू से दैट ऑल लाइफ लॉन्ग, जब आप एक लड़की को उसकी सारी जवानी में ये जुमला बोलते हैं कि अपनी शादी पे शौक़ पूरा करना, उसके बाद उसकी शादी आने पे आप उसे ये कह दें कि सिंपल शादी होनी चाहिए जी, निकाह होना चाहिए और फिर उसके बाद रुखसती हो जानी चाहिए, आई थिंक दैट्स अ लिटिल अनफेयर. सो आई थिंक कि स्पेशली व्हेन उसके इर्द गिर्द इस तरह की शादियाँ हो रही हैं, तो आई थिंक कि ये कल्चर चेंज होने से पहले ये कल्चर चेंज होना ज़रूरी है कि अगर आप अपनी बेटियों को कोई लाइक आसाइश या कोई खुशी देना अफोर्ड कर सकते हैं ईज़िली, तो उसको उससे महरूम ना रखें और उसको ये कह के लाइक डोंट लेट हर कीप वेटिंग कि शादी पे करना, बिकॉज देन लाइक द वेडिंग्स आर गोइंग टू कीप गेटिंग लैविश एंड मोर लैविश, कीपिंग अप विद अदर एक्सपेक्टेशंस. एब्सोल्युटली, लाइक इतने सारे खर्चे सिर्फ, स्पेशली अगर आप यू आर अ सफ़ेद पोश फैमिली विद इन अ वेरी लाइक वेल टू डू सर्कल, अगर आपका इर्द गिर्द का सर्कल बहुत वेल टू डू है और आप खुद लाइक जो है वो लाइक यू बेयरली मेकिंग एंड्स मीट बट यू हैव टू पुट अप अपीयरेंसेस, एंड उससे इतना ज़्यादा बर्डन आ जाता है इस तरह की फैमिलीज़ पे कि आई फील लाइक दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट हैज़ टू बी चेंज्ड अबाउट आवर वेडिंग्स. जस्ट प्योर इस्लामिक वेडिंग, बाकी सारा कुछ कंट्रोल डिलीट. Absolutely. That would, like I said, would be a beautiful thing to have, but uske liye we have to make other changes in our society and culture as well. Difficulties grooms face with too many expensive wishes of brides and her family's side. This is a different one because हमारा सारा focus है जनाब bride की तरफ and bride के ऊपर पड़ने वाले burden की तरफ, but it is true कि there are many cases where the groom is under a lot of pressure and the groom, हमने शादी को मुश्किल बना दिया है. So far off than what we were told and what we are taught in our like religion कि शादी को आसान करेंगे तो like जो बाकी की बुराइयाँ माशरे में वो नहीं फैलेंगी, लेकिन हमने शादी को इतना मुश्किल कर दिया फॉर बोथ द ग्रूम एंड द ब्राइड की फैमिली के लिए और ग्रूम के लिए ख़ुद के लिए कि वो पहले इस्टेब्लिश हो जाएगा और फिर एक सर्टन लेवल ऑफ लाइफस्टाइल दे सकेगा लड़की को, एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम. इट्स नॉट लाइक कोई एक सोसाइटी या कोई एक क्लास इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. आई थिंक वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम. अपनी अपनी क्लास में, अपने अपने लाइक सोशल रैंक में हम सारे वी आर ऑल गिल्टी ऑफ इट. Then this one says let the bride enjoy, let her be happy. ये क्या बात हुई कि दुल्हन सर झुका के बैठी रहे for people. I already mentioned this one. Absolutely 100% agreed. The whole lunch dinner thing, like why can't weddings just have mini treats and snacks instead? सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल है शादी का खर्चा जो है वो खाने का खर्चा होता है, and thankfully we've come down to one dish which I don't understand because one dish maybe there is soup and there is chawal and there is korma and there is salad and like apparently it's one dish but it's like one of each kind of dish, so we've come down to that, so hopefully we are getting there. Just changing this tradition would simply cut down on guests who don't really care about you at all. Exactly, like guests जो सिर्फ खाना खाने आते हैं शादी पे,
वो नहीं आएंगे अगर खाना जो है वो हो गई नहीं शादी पे. दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया माई फ्रेंड. बट एनी वेज दीज आर ऑल द वंस आई विल बी एड्रेसिंग टुडे. आई वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत खफा हैं कि मेरी वीडियोज़ बहुत लंबी होती हैं. सो आई नीड टू कट दिस शॉर्ट. सो एनीवेज गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज वीडियो. अगर आप लाइक इफ़ यू वांट टू ऐड ऑन something to this like topic, please leave it in the comments down below and I'd love to read it कि आप क्या समझते हैं, क्या क्या चीज़ें पाकिस्तानी शादियों में हमारे ट्रेडिशंस में चेंज हो जानी चाहिए. And yeah, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed it and I'll see you guys in my next one. Allah Hafiz.